आप सभी का यहाँ पर जीवनदान ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जानेंगे जीवनदान ग्रुप के बारे में, ये कैसे काम करता है और किस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं और साथ में यहाँ पर हम भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर जीवनदान ग्रुप जो है, इनका जो मदर एनजीओ है, मुख्य एनजीओ है, उसका नाम है यूएमसी फाउंडेशन। और अबाउट अस के अंदर हम जानेंगे यूएमसी फाउंडेशन जो है, इसकी स्थापना हुई सन 2019 में और इनके जो ऑनर हैं उनका नाम है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि आगरा से हैं। और एक अच्छी बात है कि ये 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के ऑनर हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने जो यूएमसी फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जनसेवा के लिए की थी। ये राज्य स्तर पर संचालित होता है 2019 में और इसका जो कार्य है वो महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम, टेडी वेयर बनाने का काम, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, ये संचालित करते हैं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। अब बात आती है कि जीवनदान ग्रुप जो है, इसकी स्थापना हुई, शुरुआत हुई इसकी नवंबर 2023 में और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि यहाँ पर हर उस व्यक्ति की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से असहाय पाता है। और जो यूएमसी फाउंडेशन है, ये मुख्य हमारा फाउंडेशन है। जीवनदान को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है। हमारे सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो यूएमसी फाउंडेशन के साथ ही होते हैं। मिशन और विजन की जो बात करें तो अभी मैंने पूर्व में आपको जो बताया, यहाँ पर जीवनदान ग्रुप का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे देश के हर उस नागरिक की सहायता की जाए जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर पाता है किसी विषम परिस्थितियों में। क्योंकि ये बातें देखी गई है कि बातों के साथ में हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन धन लेकर कोई खड़ा नहीं होता। बड़ी सुंदर बात है कि यहाँ पर हमारा जीवनदान ग्रुप आपके लिए धन लेकर भी खड़ा है। उसी उद्देश्य के साथ में इसकी स्थापना हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका विजन क्लियर हुआ होगा। आगे स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एनजीओ को चलने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड है, आपका आरओसी का लाइसेंस है, नीति आयोग का है और विविध प्रकार के जिन जिन भी सर्टिफिकेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें मौजूद है यूएमसीए फाउंडेशन के पास। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर हम दिल खोलकर काम कर सकते हैं। हमारी व्हाइट कॉलर ही रहेगी। किसी प्रकार का यहाँ पे काम करने में, लीगलिटी में हमारे पास में कोई विचार का विषय नहीं है कि हम सारे लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट है हमारे और हम उसके साथ में वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस एनजीओ के अंदर और ये जो हमारी संस्था है इसके अंदर आपको सदस्य बनने के लिए 1500 रुपए का डोनेशन देना होता है। अब ये क्यों देना होता है, इसका भी एक रीजन है। भारत के अंदर बहुत सारे नागरिक हैं जो दुखी है, परेशान है, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे हमारे संगठन के साथ में जुड़ने के लिए, उसकी सदस्यता लेने के लिए यहाँ पर जो शुल्क रखा गया है वो 1500 रुपए का रखा गया है, जो कि एक डोनेशन के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन जब हम देते हैं तो आपको जो रसीद प्राप्त होती है वो रसीद हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर 12A80G के तहत हमें टैक्स रिबेट दिलवाती है। 50% का टैक्स रिबेट मिलता है ना, 750 रुपए की आपको टैक्स के अंदर छूट मिलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी संस्था के रसीद को अगर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उसके डॉक्यूमेंट लीगल है। एक ये भी विचारणीय बात है। तो इस चीज का भी यहाँ पर हम बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। आगे स्लाइड में हम समझेंगे यहाँ पर कि ये जो है 1500 का हमने जो डोनेशन दिया है, इससे हमें किस प्रकार से लाभ मिलेंगे। एक बात और ही हम जान लें कि ये सारी फैसिलिटियां जो आपको हम आगे अभी बता रहे हैं स्लाइड के अंदर, ये आपकी 90 दिन के बाद शुरू होती है। क्राइटेरिया है 90 दिन का, मतलब 3 महीने बाद सारी सुविधाएं स्टार्ट होती है। सबसे पहली जो है आपको डोनेशन रिसिप्ट मिलती है, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ। दूसरी बात जो पॉइंट में हम समझेंगे, यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए आपको मेंबरशिप मिलती है, यानी यहाँ पर जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको 1500 रुपए का डोनेशन देना है। उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई रकम देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है 50% इनकम टैक्स रिबेट, ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12A80G के तहत आपको 50% टैक्स रिबेट देता है। जॉब गारंटी क्या है, ये हम आगे स्लाइड में समझेंगे अच्छे से। कन्यादान योजना जो है, इसका मुख्य पहलू है जो कन्याओं के लिए बनाई गई है। 2100 से लेके 1 लाख रुपए तक की एक कन्या की शादी के अंदर जो है संस्था मदद करती है 90 दिन के बाद में। यूट्यूब इनकम को हम समझेंगे, प्लेटफॉर्म इनकम को। जब हम लोग सोशल वर्क करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, कभी अस्पताल में चले गए,
कुछ गरीबों को फ्रूट दे दिया, किसी को खाना खिला दिया। ये सारी एक्टिविटियां हम जब करेंगे तो उसका अगर आप वीडियो बनाते हैं और यहाँ पर संस्था का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग अगर अपलोड करते हैं तो उस पर जो भी व्यू आते हैं और जो भी वहां पर आपकी इनकम बनती है वो आपको दी जाएगी। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म की इनकम है। इमरजेंसी फंड जो है इसको भी हम स्लाइड में आगे समझेंगे ये कैसे काम करेगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, ह्यूमन राइट, एंटी करप्शन का जो है मेंबरशिप यहाँ पे मिलेगी। तो सेकंड पार्ट हमारा आता है इमरजेंसी फंड, ये कैसे काम करता है। ये सारे वो बिंदु है जो पूर्व में हमने देखे हैं, अब हम स्लाइड के माध्यम से विस्तार से इनको समझेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो इमरजेंसी फंड है ये आपके लिए काम करेगा, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया है, 90 दिन के बाद अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उस स्थिति में संस्था जो है चैरिटी के माध्यम से आपको 15,000 रुपए तक का डोनेशन देती है। एक चीज और आप अच्छे से जान लीजिए, यहाँ पर अगर घर के मुखिया के नाम से डोनेशन जाता है तो उसकी फैमिली कवर होती है। फैमिली में कौन आएगा? आप, आपकी वाइफ, बच्चे, माता पिता, ये सारे लोग आपकी फैमिली में रहेंगे। आपके भाई का परिवार आपकी फैमिली में नहीं रहेगा। सारी चीजें मैं चाहता हूँ क्लियर होती चले आपको। तो यहाँ पे आपके साथ या आपके परिवार के साथ अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है और आप यकीनन 15,000 रुपए भी पे करने की कैपेसिटी में नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है, उस स्थिति में संस्था आपको 15,000 रुपए तक का भी डोनेशन देती है। वहीं पे ये जो इमरजेंसी फंड है, अगर आपकी सदस्यता 1 वर्ष पुरानी हो जाती है तो ये राशि बढ़कर आपकी 1 लाख से 1 करोड़ तक चली जाती है। ये मान के चलिए कि मान लीजिए आपका परिवार के किसी सदस्य के साथ 1 वर्ष के साथ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी है आपके साथ या आपके माता पिता के साथ या किसी और मेंबर्स के साथ जो अस्पताल में है और वहां पे लाख, 4 लाख या 10 लाख की जरूरत है आपको, और आप सक्षम नहीं है उस अमाउंट को पे करने के लिए, उस स्थिति में आप संस्था से जो है डोनेशन की मांग कर सकते हैं। वहां के जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेंगे जीवनदान ग्रुप के, वो इन चीजों को वेरीफाई करेंगे। अगर आपका केस जेन्यून है, सारी चीजें सही पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका डोनेशन मंजूर होता है और चैरिटी के माध्यम से ये फंड आपको अवेलेबल कराया जाता है। या कोई किसान है, अगर उसने कहीं से किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, कहीं से बैंक से लोन ले रखा है और वो बैंक करप्ट हो चुका है, स्थिति ये आ चुकी है कि उसकी संपत्ति नीलामी पे आ चुकी है, नोटिस लग चुके हैं उसके घर पर, इस स्थिति में भी संस्था जो है उस किसान की, उस फार्मर की मदद करेगी उस लोन को चुकाने में। या कोई व्यापारी है, अगर किसी दुर्घटना में उसका व्यापार तबाह हो चुका है, याद रखना दुर्घटना है ना, सामान्य रूप से तो हमारी गलतियों से व्यापार तबाह होते हैं, लेकिन दुर्घटना होना जरूरी है। यानी किसी की दुकान है, आग लग गई, दुकान खत्म हो चुकी है, अब उसके पास कोई बैकअप भी नहीं है, मतलब न तो बैंक बैलेंस है, न उसके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वो निर्भर था, वो इसी दुकान पे, इसी व्यापार पे निर्भर था। ऐसी स्थिति में अगर वो यहाँ पर जो है हमारी संस्था का सदस्य है, मेंबर है, तो ऐसी स्थिति में उसके व्यापार को स्टेबल करने के लिए संस्था उसकी मदद करेगी। कुल मेरा कहने का यही मतलब है कि हर वो विषम परिस्थितियां आपके जीवन में जो निर्मित होती है, जिसमें आप अपने आप को आर्थिक रूप से असहाय पाते हो, वहां पे हमारा संगठन जीवनदान ग्रुप आपकी मदद करता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके साथ दुख दर्द में जीवनदान ग्रुप खड़ा है। यहाँ पर अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है ना, और उस स्थिति में अगर उसे हमारे देश की किसी ऐसी संस्था में जहां पर बड़ी फंडिंग की आपको जरूरत है, या विदेश भेजने में अगर किसी फंडिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप कैपेबल नहीं है उसको पढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। उस स्थिति में भी संस्था आपकी मदद करती है, उस बच्चे को पढ़ाने में आपकी मदद करेगी। चैरिटी के माध्यम से संस्था के सारे सदस्य मिलकर आपकी सहायता करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये इमरजेंसी फंड आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कैसे कार्य करता है। अब हम समझेंगे कन्यादान योजना के बारे में। ये जो कन्यादान योजना है, अगर ये किसी बच्ची के नाम से, किसी कन्या के नाम से जब हम डोनेशन देते हैं, तो 90 दिन के बाद में उस कन्या की जब भी शादी होगी, उस शादी के अंदर संस्था के माध्यम से 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि उसके कन्यादान के अंदर डोनेशन के रूप में दी जाएगी। अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर जो एक है समझने वाली बात यह है कि 2100 से 1 लाख, इसका मतलब यह है कि संस्था जो है यूएमसीए फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप, 2100 रुपए तो फिक्स है राशि, ये कन्या के पास जानी ही है, और ऊपर की जो राशि है मेरे दोस्त, वो आपके और हमारे माध्यम से, जो चैरिटी के माध्यम से पैसा इकट्ठा होगा वो जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि सही और सटीक जानकारी हमें देना है ताकि हम लोग अच्छे से वर्क कर पाए। तो उसके लिए हमें सिर्फ जो संदेश आगे लेके जाना, वो यही जानना है कि संस्था अपने पास से कन्यादान के अंदर 2100 देगी, और ऊपर की राशि कुछ भी हो सकती है, 1 लाख के बीच में 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 25 हो सकता है। जितना यहाँ पर जो चैरिटी के माध्यम से फंड इकट्ठा होगा वो बच्ची की शादी के अंदर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात यह है कि कन्या को दोहरा लाभ होता है। इस प्रकार से बच्ची की शादी में तो उसको पैसा मिलता ही है,
लेकिन ये जो आपका इमरजेंसी फंड है ना मेरे दोस्त, ये उसके साथ में हमारी बिटिया के साथ में अपने ससुराल भी चला जाता है। मतलब मालिक न करे, अगर उसके साथ में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, उसके परिवार के साथ में कोई सिचुएशन बनती है, तो इस इमरजेंसी फंड का उपयोग वो जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी फंड का उपयोग आप जीवन में सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। या तो 15,000 ले लीजिए, 15 लाख ले लीजिए, या 50 लाख ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसका कैसे उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और चीज समझना चाहेंगे कि ये फंड आता कैसे है ना, ये चीजें भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं मार्केट से कि भैया ये पैसा आएगा कैसे, हम बोल रहे हैं चैरिटी लेकिन होगा कैसे। तो यहाँ पर ये जो 1,500 रुपए का हम डोनेशन दे रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे लोग सदस्य बन रहे हैं हमारी संस्था के, जीवनदान ग्रुप के, हम सारे लोग एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हैं। और एक सॉफ्टवेयर से जब कनेक्ट हम होते हैं तो हम, उदाहरण के लिए मानिए कि हमारी जो सदस्यता की तादाद है वो 1 लाख लोगों की है। अब इन 1 लाख व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बने या किसी बच्ची की शादी हो, उस स्थिति में हमारे डैशबोर्ड पे एक न्यूज पैनल है, वहां पर हमें उसके यूनिक आईडी के साथ में उनका नाम नजर आता है। और वहीं पे मेनू बार में हमें एक डोनेशन का पार्ट नजर आता है, जहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी सारी डिटेल्स होती है, कितना पैसा उनको चाहिए और किस कारण से चाहिए। तो यहाँ पर हम जितने भी मेंबर हैं, जो मैंने बोला ना 1 लाख मेंबर अगर हैं हम, तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर 10-10 रुपए का डोनेशन देना है, कम से कम मिनिमम। मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना देना चाहें। तो मेरे दोस्त, अगर हर एक सदस्य 10-10 रुपए का डोनेशन देंगे तो 1 लाख व्यक्ति का डोनेशन होता है 10 लाख रुपए। तो कमाल की बात तो ये है कि मेरे जेब से तो 10 रुपए जाएंगे, लेकिन जिसने आवेदन डाला है उसके पास 10 लाख रुपए जा सकते हैं। वहीं अगर हमें जरूरत पड़ी आगे भविष्य में 1 करोड़ की, तो हमें मात्र 100 रुपए ही देना है एक एक व्यक्ति को। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ ये ताकत होती है एक संगठन की। हम संगठन के साथ कनेक्टेड हैं, जिम्मेदारियां हमारी है। यूएमसीए फाउंडेशन ने तो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन इसे आगे लेके जाना और व्यवस्थित रूप से संचालित करना, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो इसका विशेषकर हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुई होगी बातें कि डोनेशन कैसे इकट्ठा होता है और कैसे चैरिटी के माध्यम से पैसा बनता है, जो कि लोगों के पास जाएगा, उनको लाभ पहुंचाएगा। अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है, यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं मैंने आपको बताई है, इन सुविधाओं को लेने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्किंग नहीं करना, किसी सदस्य को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोसी को भी आप ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप जीवनदान ग्रुप का सदस्य बनिए। जो भी सदस्य भारत का नागरिक हो और वो 1,500 का अगर डोनेशन देता है, जीवनदान ग्रुप उसका बिल्कुल सहायता करेगी जब वो परेशानी में होगा। ये बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक बड़ा रीजन है। इसका ये रीजन है कि हमारे लिए हर वो व्यक्ति हमारा कस्टमर हो सकता है जो आपके पड़ोस में पान की दुकान लेके बैठा है। वो नहीं समझता कि हमें सदस्य कैसे बढ़ाने हैं, लोगों को कैसे जोड़ना है, वो अपना व्यापार कर रहा है, उसके पास समय नहीं है। लेकिन परेशानी, दुख दर्द, क्रिटिकल सिचुएशन सभी के साथ आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन लोगों को भी जीवनदान ग्रुप के बारे में बता सकते हैं कि मात्र 1,500 का आप अगर डोनेशन देते हैं तो आपका जीवन जो है आगे भविष्य में सुरक्षित रहेगा। कम से कम कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन अगर बनेगी जहाँ पे आपको बड़ी धनराशि की जरूरत है, तो वहां जीवनदान ग्रुप आपकी सहायता करेगा। तो चलिए, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो संस्था के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सदस्यों को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए संस्था यहाँ पर हमारे लिए बिजनेस प्लान भी है, जिसके माध्यम से हम बहुत ही शानदार अर्निंग कर सकते हैं। और अभी एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जहां पे मैं बाइनरी शब्द का उपयोग करूंगा, उसका मतलब होता है संस्था हमें कमीशन देती है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, ये एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हम अच्छे से इन चीजों को समझ पाए इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो बिजनेस प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है जीवनदान ग्रुप का जो सिस्टम है, ये 5 प्रकार की इनकम देता है। पहली नॉन वर्किंग इनकम, दूसरी लेवल इनकम, तीसरे मैचिंग इनकम, चौथी कोऑर्डिनेटर इनकम और पांचवी माइक्रो फाइनेंस इनकम। अब इन इनकम को हम विस्तार से समझेंगे, ये कैसे वर्क करेगी। नॉन वर्किंग इनकम जो है ये वर्क करती है कि यहाँ पर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं संस्था के अंदर पर डे, पेड वाले रजिस्ट्रेशन में से 100 रुपए अलग से निकाला जाता है और क्लोजिंग के टाइम पे सारी आईडियो में बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। चाहे वो रेड आईडी हो, चाहे वो पेड आईडी हो, सारी आईडियो में बराबर इसको बांट दिया जाता है। लेकिन आपका जो वहां पे फंड इकट्ठा हो रहा है, उसको विड्रॉल करने के लिए आपको जो है आपकी आईडी पेड होना जरूरी है। दूसरी एक और बात है यहाँ पर कि आपका अमाउंट 300 होने के बाद में वो हमेशा 0 होता रहेगा, फिर बढ़ता रहेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी आईडी रेट पड़ी है तो आजीवन वहां पे पेमेंट बढ़ता ही रहेगा, है ना। वो 0 300 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हम कुछ सोच समझ कर हमने हमारा रजिस्ट्रेशन किया है,
तो उस स्थिति में हमारे यहाँ पर वर्क भी करना है और अपनी आईडी को एक्टिव भी करवाना है। अगला जो है आपका मैचिंग इनकम। तो मैचिंग इनकम कैसे काम करती है? यहाँ पर आपको 300 रुपए की बाइनरी मिलती है। पहली बाइनरी आपकी 1:2, 2:1 के रेशियो में बनेगी। देन उसके बाद की जो बाइनरी है वो 1:1 के रेशियो में बनेगी। अगर मैं बात करूं कैपिंग की, तो यहाँ पर 3,000 रुपए पर डे की आपकी कैपिंग रहेगी। मतलब मैक्सिमम आप 3,000 रुपए कमा सकते हो संस्था के माध्यम से। 10 मैचिंग ले सकते हो, 90,000 रुपए महीने कमा सकते हो। जितना भी बिजनेस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा आपका। इसके बाद की जो इनकम आती है वो आती है आपकी लेवल इनकम। ये क्यों डाली गई है संस्था के माध्यम से, इसे भी समझना जरूरी है। किसी सदस्य की अगर बाइनरी मैच नहीं होती है तो सिंगल लेवल से भी अगर उसकी टीम बनती है, आगे बढ़ती है, तो उसको बड़ी ही शानदार इनकम होती है। बड़ी अच्छी सोच है जीवनदान ग्रुप की। कहीं ना कहीं लोगों के लिए सोच रहा है, और जो मेंबर्स हैं उसके जो काम कर रहे हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए भी सोच रहा है। अगर आपकी मैचिंग नहीं होती है तो हर एक डायरेक्टर से यहाँ पर मेरे दोस्त आपको 200 रुपए की इनकम मिलती है। जितने आप डायरेक्ट करोगे उनसे 200 की इनकम मिलेगी। चाहे ये आपकी टीम एक लेग में भी उतरती हुई चली जाएगी तो भी आप 10 करोड़ की इनकम संस्था के माध्यम से कमा सकते हो। यानी जितने आपके डायरेक्टर हैं उनसे आपको 200 रुपए, डायरेक्ट के नीचे की जो टीम बनेगी उससे 100 रुपए, उसके नीचे की जो टीम बनेगी उससे 50 रुपए। इस टाइप से आपकी जो है 10 से 11 करोड़ की इनकम जो होती है वो होती है आपकी लेवल से। और एक अच्छी बात है, लेवल इनकम में किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। और एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप मैचिंग की इनकम भी ले रहे हो, चलिए पहली कंडीशन आपने फुल फिल कर दी है 1:2, 2:1 के। देन उसके बाद जो मामला बनता है आपका 1:1 का है। जैसे ही मान के चलिए लेफ्ट भी आपका डायरेक्ट है, राइट भी आपका डायरेक्ट है, आपकी मैचिंग हुई, 300 की आपको इनकम मिली, लेकिन ये दोनों डायरेक्ट हैं आपके, तो 2 और 2 400 रुपए आपको जो है ना डायरेक्ट के भी मिलेंगे। लेकिन आपके वॉलेट में जो पैसा आएगा वो आएगा तकरीबन 700 रुपए, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत बड़ी इनकम होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इनकम जो है अच्छे से क्लेरिफाई हुई होगी। यहाँ पर हम जिस इनकम को देखने जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो वो इतनी शानदार इनकम है कि आज तक किसी भी सिस्टम ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी नहीं दी है। क्योंकि अगर हम एक नेटवर्कर हैं तो हमने ये नोटिस किया है कि जब तक हमारी टीम हमारे साथ है तब तक ही हम इनकम ले सकते हैं। जहां हमारी टीम खत्म कि हमारी इनकम खत्म। यहाँ पे संस्था हमें जो है टीम वर्क के साथ में एक ऐसी इनकम आपको देती है कि जो संस्था की टीम से हमको इनकम होगी। अब इसे आप नॉन वर्किंग भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी टीम से नहीं मिलती आपको, ये संस्था की टीम से मिलती है। ये कैसे काम करती है हम समझते हैं। जो कोऑर्डिनेटर इनकम है, यहाँ पर आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में आप 10 लोगों को अपने रेफरल से डायरेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर बनते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। और जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 2 लाभ मिलते हैं। पहला लाभ आपको मिलता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 2 कार्ड आपके बनते हैं। ह्यूमन राइट्स का आपका कार्ड बनता है, मानव अधिकार आयोग का एक, और दूसरा आपका यूएमसीए फाउंडेशन का कार्ड बनता है, वो बनता है नीति आयोग। ये 2 कार्ड बनने के साथ ही आपकी एक इनकम भी खुलती है। आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, यहाँ पे 4% जो है ये उस 1500 का है जो हम डोनेशन ले रहे हैं। मतलब 60 रुपए का कमीशन उस पूरी डिस्ट्रिक्ट से जिसके आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, किसी के भी काम करने से संस्था का जो भी वहां से पेड वाले रजिस्ट्रेशन निकलेंगे, हर एक रजिस्ट्रेशन से आपको 60 रुपए की इनकम होती है। आप सोच के देखिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, अगर वहां पे मात्र 50 ही रजिस्ट्रेशन होते हैं तो मेरे दोस्त 3,000 की एक अलग से इनकम जनरेट हो सकती है आपकी पर डे की। लेवल इनकम अलग है, मैचिंग इनकम अलग है, और ये इनकम अलग है। अगर यही ये 100 फॉर्म निकलने आगे शुरू हुए तो आपको 6,000 रुपए पर डे की इनकम हो सकती है। एक अच्छी बात यह है कि इस इनकम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है, कि कोई लिमिट नहीं है। अगली इनकम आती है आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर की। ये जो आपके 10 लोग हैं जिनके माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने, अगर कुछ प्रयास करके, कुछ मेहनत करके इन्हें भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना देते हैं तो उस स्थिति में आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर। जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनते हो तो यहाँ पर संस्था के सारे सदस्य जो भी काम कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर, उसका आपको मिलता है 5%, यानी 75 रुपए। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। उदाहरण के लिए आगे जाके एक जिले से मात्र 10 रजिस्ट्रेशन भी होते हैं मेरे दोस्त, तो 500 रजिस्ट्रेशन पर डे निकलते हैं। और आप जरा गुणा करके देखिए 74 का, ये बनता है 40,000 रुपए पर डे। महीने की अगर मैं बात करूं तो 12 से 15 लाख रुपए। पूरा कैलकुलेटेड है, 2 और 2 4 हो रहे हैं, और कोई सपना नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा भी कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो ये जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर जब अच्छे से वर्क करेंगे और सारे स्टेट में अपने कार्य को फैलाएंगे संस्था के, तो आप यहाँ से, मामूली बात है, 10-20 जो है यहाँ पर जो 1,000 रुपये आप कमा सकते हैं पर डे।
मतलब 6 से 7 लाख रुपए आराम से मंथली आपकी इनकम हो सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप बड़ी अच्छी इनकम कर रहे हो तो यहाँ पे आप इनकम बड़ी लेते हो, पद बड़ा है, मान सम्मान बड़ा है, तो मेरे दोस्त आपकी जिम्मेदारियां भी बड़ी है। अब संस्था आपसे ये चाहती है कि आप ग्रामीण अंचल तक जाएं, तहसील लेवल तक जाएं, पंचायत लेवल तक जाएं, और वहां पर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाएं। और जो यहाँ पर यूएमसी फाउंडेशन का मुख्य कार्य है महिलाओं को रोजगार देने का, वो सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है महिलाओं तक लेके जाएं, पहुंचाएं उनको। जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया था, यहाँ पर कढ़ाई बुनाई सिलाई का जो काम है, टेडी बेयर बनाने का काम है, माला बनाने का काम है, इस टाइप के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं वो महिलाओं तक लेके जाना है, ताकि हम हमारे देश की महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा पाए। और यहाँ पर ये जो बात हो रही है, जो स्लाइड में था ना, जॉब गारंटी और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये उसकी हो रही बात यहाँ पर, वो दोनों पॉइंट अब यहाँ पे आपके क्लियर हो रहे हैं। तो जिन महिलाओं को आप यहाँ पे रोजगार देंगे, एक अच्छी बात यह है कि उन महिलाओं को आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर उनको जीवन दान ग्रुप का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। संस्था ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली है कि जिन महिलाओं को हम रोजगार देंगे उनको जीवन दान ग्रुप का सदस्य भी बनना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जागरूक हैं, अगर वो अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो जरूर हमारे जीवन दान ग्रुप के संगठन के सदस्य बनेंगे। अब ये जो सारे प्रोजेक्ट है जो है यहाँ पर आएंगे, इसमें रॉ मटेरियल तो सारा संस्था का रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन संस्था का रहेगा, और जो भी महिलाएं यहाँ पर वर्क करेगी वो 6,000 से लेकर 10,000 रुपये महीने आसानी से मेहनत करके इनकम कर सकती है। अब ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर सफलतापूर्वक रन होंगे, और इससे जो इनकम होगी उस इनकम में से आपको 10 से लेकर 30% तक एक स्टेट कोऑर्डिनेटर को एक अलग से इनकम के सोर्स उपलब्ध रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। अगले स्लाइड में हम समझेंगे हमारा जो माइक्रो फाइनेंस लोन है वो कैसे काम करता है। इसे लोन नहीं कहना चाहिए क्योंकि लोन के अंदर इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता आपका, उल्टा आपको 20% सब्सिडी मिलती है। और एक अच्छी बात है कि ये लोन लेने के लिए आपका किसी भी प्रकार का सिविल स्कोर चेक नहीं होगा, सिर्फ आप वर्किंग लीडर होनी चाहिए संस्था के अंदर, बिल्कुल संस्था आपको लोन देगी। तो यहाँ पर हम स्लाइड में समझेंगे लोन कैसे मिलता है, कैसे कार्य करता है। आप जैसे ही संस्था के सदस्य बने, आपकी आईडी एक्टिव हुई, उसके बाद में 15 दिन के अंदर अगर आपने 3 मेंबर को अपनी आईडी से डायरेक्ट किया है, तो 1 महीने के बाद में मेरे दोस्त आपको पहला लोन मिलता है, वो मिलता है 2250 रुपए का। इसकी जो ईएमआई है वो 450 रुपए की रहेगी, 4 हफ्ते में इसको आपको पे करना है। 1800 रुपए कुल जमा होंगे और 450 की आपको सब्सिडी मिलेगी। फिर अगला एक डायरेक्ट करने पर आपको 5,000 का लोन है, इसके जमा होंगे 4,000, 1,000 की आपकी सब्सिडी है। फिर अगला एक और डायरेक्ट करने पर आपको जो तीसरा लोन है वो 10,000 का है, जिसमें 8,000 जमा होंगे, 2,000 की आपकी सब्सिडी होगी। यहाँ पर जो आप 9 पार्ट देख पा रहे हैं, हर एक लोन लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट करना अनिवार्य है। 9वें लोन की अगर मैं बात करूं तो ये 10 लाख का लोन होगा। यहाँ पर टोटल 8 लाख आपको जमा करने हैं, 2 लाख की सब्सिडी होगी, और कुल आपको यहाँ तक आते आते 11 लोगों को डायरेक्ट करना है। टोटल सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो 3,88,450 की आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ये है कि इस लोन की जो किस्त जमा होती है मेरे दोस्त, वो आपकी इनकम जो बनेगी ना आपके वॉलेट में, उसी इनकम से पैसा डिडक्ट किया जाएगा। किसी अदर सोर्स से आप इसकी किस्त जमा नहीं कर सकते, मतलब बैंकिंग से, फोन पे से, गूगल पे से इसको आप जमा नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, जब आपकी इनकम अच्छी जनरेट होना शुरू हो जाए उसके बाद ये आपको लोन के लिए आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर संस्था का बहुत ही शानदार आपके लिए तोहफा है गृह प्रवेश योजना, क्योंकि संस्था का ये कहना है कि हमारे जितने भी सदस्य हैं, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब सारी सुविधाएं उनको देना है। व्यक्ति मकान के सपने जरूर देखता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही शानदार मौका दिया है संस्था ने आपको, संगठन ने आपको, कि आप अपने मकान का सपना पूरा कर सकते हैं। ये कैसे संभव होगा? यहाँ पर जैसा हमने पूर्व में आपको बताया कि जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनेंगे और संस्था के जो वर्क होंगे सारे भारत के अंदर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, और वहां से ये जो प्रोडक्ट बन के आएंगे मेरे दोस्त, इनको सेल करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अभी संस्था का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो है, एक एप्लीकेशन लगभग फाइनलाइज है, बन चुकी है। बहुत ही जल्द अयोध्या में उसका जो है, ये मान के चलिए आपकी लॉन्चिंग है, सितंबर अक्टूबर में, जब भी वहां पर एक सेमिनार होगा। अब ये जो एप्लीकेशन है आपकी, इसका नाम होगा जेडी जीपे, जीवनदान ग्रुप पे के नाम से ये एप्लीकेशन है। और ये जब प्ले स्टोर के ऊपर आपको अवेलेबल रहेगी, तो आपको पहले तो 1 साल पुराना सदस्य होना जरूरी है संस्था का। उसके बाद जब आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो वहां पर आपको इसको परचेज करना पड़ेगा 100 रुपए में, और 1 रुपए का आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन जो है फोन पे, गूगल पे की तरह भी वर्क करेगी ट्रांजेक्शन के रूप में।
क्योंकि एक एनजीओ है तो इसके जो ट्रांजेक्शन है वो टैक्स फ्री रहेंगे। और ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह, जहां पर हम जो है हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल रहेंगे। मार्केट के भी प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे जो कि मार्केट रेट से काफी कम रेट रहेंगे उनके। तो जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको 3 लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है अपनी रेफरल से। उसके बाद में संस्था में जितने भी मेंबर हैं, जैसे जैसे वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और इस कार्य को आगे लेके जाएंगे, तो ये जो ग्लोबली आपके नीचे 3 का मैट्रिक्स बनना शुरू होगा, जैसे 3 के नीचे 9 के नीचे 86, इस टाइप के ये जो 10 लेवल तक पूरा ये जो मैट्रिक्स बनेगा, इसमें तकरीबन 67,000 लोग होंगे। और जब 67,000 लोग पूरे होंगे तो आप सोचिए जो हर एक व्यक्ति यहाँ पर 100 रुपए दे रहा है इसको परचेस करने के लिए, तो तकरीबन 60 लाख के आसपास संस्था में फंड इकट्ठा होगा। आपके जैसे ही 10 लेवल कंप्लीट होंगे, आपके डैशबोर्ड के ऊपर ये मकान का जो पोस्टर है, फोटो है, ब्लिंक होना शुरू होगा। और ये जो राशि इकट्ठी हुई है, फंड इकट्ठा हुआ है चैरिटी के माध्यम से, इसमें से आपको 40 से 50 लाख रुपए आपके सपनों के घर के लिए, होम के लिए आपको प्रदान कर दी जाएंगे, जो कि आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लेरिफाई हुआ होगा ये कैसे काम कर रहा है। ये हमारी संस्था के बैंक डिटेल है, इनके माध्यम से आप यहाँ पर जो है अपनी आईडी प्लेस करने के लिए, फंड खुलवाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। डोनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है मेनू बार के अंदर ही एक ऑप्शन मिलता है डोनेशन अप्लाई करने के लिए भी। वहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, रीजन डालना है, फोटो डालना है ना। एडमिन वहाँ पे इसको अप्रूव करेंगे। एक बार में 3 ही रिक्वेस्ट यहाँ पे लगेगी और नीचे फिर वही बताया गया है जैसा हमने पूर्व में आपको बताया। 1 वर्ष के अंदर आपको जो है 15,000 रुपए तक का डोनेशन मिलता है और 1 वर्ष के बाद आपको 1 लाख से लेके 1 CR तक का जो है डोनेशन आप प्राप्त संस्था से कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितना भी आपका पे आउट बनता है वो सीधा आपके वॉलेट में आता है। रात को 12 बजे जो है बैलेंस वॉलेट में चला जाता है। इसके बाद आप कभी भी विड्रॉल अगर इसको लगाते हो तो सेकंड डे आपके अकाउंट के अंदर आता है और इस पर आपका 10% का डिडक्शन है, 10% का डिडक्शन होता है। मतलब 5% टीडीएस और 5% एडमिन चार्जेस कटता है। डेली क्लोजिंग, डेली विड्रॉल आप लगा सकते हो। मिनिमम विड्रॉल 300 रुपए का रहेगा। आईडी लगाने के लिए आपके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है मैंडेटरी रहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन होगा। आईडी लिमिट नो लिमिट है। जिस भी सदस्य को यहाँ पर अपने टैक्स की रसीद प्राप्त करना है उसे 12A के अंतर्गत जो रिबेट लेना है उसके लिए उनको पैन कार्ड होना आवश्यक है उसके पास। अब यहाँ पर कुछ जो है इनके जो आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो भी सारे जन सेवा से संबंधित ही रहेंगे। ये लोग एजुकेशन पे वर्क करेंगे, हेल्थ पे वर्क करेंगे, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट, सेव वाटर, इस टाइप के सारे प्रोजेक्ट जो यूएमसीए फाउंडेशन के अंदर जो है आगे जाके रन करेंगे। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं एक जो महिलाएं हैं ये खड़ी है यहाँ पर माइक लेकर अपने हाथ पर। तो आने वाले समय में आपके ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर जो है संस्था के जो रिपोर्टर्स भी रहेंगे जो आपकी सहायता करेंगे और टाइम टाइम से संस्था को रिपोर्टिंग भी करते रहेंगे। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कुछ ऐसे मेंबर्स अगर यहाँ पर मौजूद हैं जो रिपोर्टर्स बन सकते हैं, चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो संस्था से जरूर संपर्क करें। इस स्लाइड में हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ हमारे डोनेशन के जो पार्ट गए हैं, किस टाइप से यहाँ पर हमने कुछ डोनेशन दिए हैं, वो उसके कुछ पिक्चर्स हैं। इस टाइप के हमारा मेनू बार के अंदर जो है वहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिखाई देता है और हम यहाँ से डोनेशन करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बातों को आपने इतने गौर से सुना। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छे से क्लेरिफाई हुई होगी।